वेलकम टू शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से लुसेंट के आगे के पाठ को लेके आई हूँ। आज हम लोग शैव धर्म, वैष्णव धर्म और मगध के उत्कर्ष को देखेंगे। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द आया है, जबकि उनकी पत्नी पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में शिव के लिए भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति जैसे शब्द आए हैं। लिंग पूजा का प्रथम वर्णन हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन है। शैव संप्रदाय को वामन पुराण के अनुसार 4 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है पाशुपत, कपालिक, लिंगायत और कालामुख। पाशुपत के जो संस्थापक हुए वो हुए लकुलिस, जो कि शिव के 18वें अवतार, ऐसा उन संप्रदाय को मानने वाले जो अनुयायी थे उनका कहना था। कपालिक, भैरव शिव के अवतार, इनके अनुयायी इन्हें शिव के अवतार मानते थे। सूरा का सेवन करना, मांस का भक्षण करना, हाथ में नरमुंड रखना एक कपालिकों की पहचान है। लिंगायत संप्रदाय, जो कि दक्षिण भारत में फैला, इसके प्रवर्तक अलग प्रभु हुए और इनके शिष्य थे वशव। ये लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में ज़्यादा फैला। अब हम देखते हैं कालामुख। कालामुख के महाव्रतधर अनुयायी थे और इनके अनुयायी जो जितने भी हुए कालामुख के, वो नर कपाल में भोजन करते थे और सूरापान आदि करते थे और शरीर पे चिता का भस्म लगाते थे। तो ये सारे चार जो थे जो संप्रदाय, वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। अब हम देखते हैं शिव मंदिर से रिलेटेड जो भी रहा है। शिव मंदिर का सबसे ज़्यादा नाम कंदरिया महादेव मंदिर और कैलाश मंदिर का नाम का उल्लेख आता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के काल में हुआ, खजुराहो में है और चंदेल शासक के द्वारा निर्मित है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में राष्ट्रकूट के समय निर्मित है। अब हम देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हुए कृष्ण। वैष्णव धर्म की जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में आता है। कृष्ण से संबंधित अभिलेख वेशनगर अभिलेख है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। भागवत धर्म के से संबंधित स्मारक जो है विदिशा या वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ को 2 भाग में बांटा गया है। एक हेलियोडोरस जो भागवत धर्म से थे और वासुदेव जो देवदेवस से थे। तो ये सारा हम देखते हैं वैष्णव धर्म में और शैव धर्म में। अब हम लोग चलते हैं मगध साम्राज्य की ओर। मगध साम्राज्य जो कि उस समय का सबसे विकसित साम्राज्य में एक था। मगध साम्राज्य की प्राचीन जो वंश थे का संस्थापक जो था वह बृहद्रथ था और उस समय राजधानी गृहव्रज अर्थात राजगिर का पुराना नाम था। बृहद्रथ का ही पुत्र जरासंध हुआ। अब आते हैं हम हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए और इनका परिचय जब हम देखते हैं तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है और बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि वो मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। बिंबिसार का विवाह कई जगह पे हुआ और कई क्षेत्र विस्तार के हिसाब से उन्होंने किया था, लेकिन कुछ मुख्य हैं। जैसे चेटक की पुत्री चेलना से किया, जो कि लिच्छवी नरेश थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना से किया। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से और तीसरा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के द्वारा। अब हम देखते हैं कि बिंबिसार के द्वारा जो युद्ध किए गए, तो बिंबिसार ने युद्ध किया था, ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंक का विलय किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने वैद को कहाँ कहाँ भेजा,
उसको मैं एक जगह कर दी हूँ। तो राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा, जबकि सुश्रू को अवंती के राजा चंद प्रदोष के पास भेजा। चंद प्रदोष को पांडु नामक रोग हो गया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अजातशत्रु का अन्य नाम कुनिक है। उसका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हुआ। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 32 वर्ष तक शासन किया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन है, जो बहुत बार क्वेश्चन में बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन है या संस्थापक कौन है। तो उदयन है। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करने वाला भी उदयन है। उदयन का पुत्र हुआ नागदशक, और यही नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा भी हुआ। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग हुए और इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर दी। इनके पुत्र कालाशोक हुए। कालाशोक को पुराण में नाम काकवर्ण है। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र पुनः लाया वैशाली से, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी कालाशोक के समय में हुआ है, जो कि हम लोग बौद्ध काल में भी देखे हैं। नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक महापदम नंद। महाबोधि वंश में इनका नाम महापदम नंद का नाम महाबोधि वंश में उग्रसेन है, जो कि अन्य नाम में आता है। इन्हें महापदम नंद को दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा गया है। अंतिम राजा नंदवंश के घनानंद हुए। इनके समकालीन राजा जो थे वो सिकंदर थे, और घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य आगे जाके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।